मौसम की बदलाव के आधार पर इंसानों के अलावा पशु पक्षी भी देश विदेश का परिभ्रमण करते हैं। दरअसल इंसान किसी काम से या घूमने की मकसद से ही देश विदेश का चक्कर काटते हैं, लेकिन पशु पक्षी की बात करें तो मौसम की बदलाव के कारण उनके रहने की वातावरण की प्रतिकूलता और भोजन की कमी को दूर करने के लिए कुछ दिनों के लिए वो सब अपने रहने के स्थान को परिवर्तित करते हैं। सर्दी की ऋतु में ये पशु पक्षी हमारे देश में भी मेहमान बनकर आते हैं। पक्षियों की बात करें तो वो साइबेरिया और मध्य एशिया के देशों से आते हैं। ऐसी पक्षियों को प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है। इन दिनों में ऐसी पक्षियों को ज्यादातर चिड़ियाघरों में या अपने आसपास की पेड़ों और जलाशयों के नजदीक बड़ी संख्या में दिखाई पड़ते हैं। सर्दी के 3-4 महीने बिताने के बाद जब मौसम गर्म होने लगता है तब ये अपने देश वापस लौट जाते हैं। इन पक्षियों के साथ अन्य पशु भी ऐसी यात्रा करते हैं। पशु पक्षियों की इस प्रकार की यात्रा को प्रवास यात्रा कहते हैं और इस यात्रा को माइग्रेशन भी कहा जाता है। प्रवास यात्रा करने वाले जीव जंतुओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। ये हवा में उड़ान भरकर, थल के रास्ते चलकर और समुद्र और नदियों में तैरकर भी यात्रा करते हैं। ऐसी पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने जीवन की कुछ समय के लिए प्रवास यात्रा करना जरूरी हो जाता है। शीतकाल में उत्तरी यूरोप, मध्य एशिया और रूस में भयानक सर्दी पड़ती है। सर्दी इस हद तक बढ़ जाती है कि जमीन बर्फ से ढक जाती है। ऐसी ठंड से बचने और भोजन की खोज में ऐसे जीव कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं। शीतकाल की समाप्ति होते ही इनका प्रवास काल भी समाप्त हो जाता है और ये अपने मूल स्थान पर वापस लौट जाते हैं। मजेदार बात तो यह है कि सभी पशु पक्षी भयानक सर्दी से बचने के लिए प्रवास यात्रा नहीं करते हैं। कुछ ऐसे ही जीव भयानक सर्दी और भोजन की कमी से बचने के लिए शीत निद्रा का सहारा लेते हैं। शीत निद्रा किसी जीव की वो गहरी निद्रा की स्थिति होती है जिसमें वो जीव पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती है। उनका शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उनकी हृदय गति मंद पड़ जाती है, इसलिए वो मौसम को अपने अनुकूल बना पाते हैं। गिलहरियां पेड़ों के अंदर चले जाते हैं, भालू गुफाओं में छिप जाते हैं, मेंढक कीचड़ के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ पशु धरती के अंदर सुरंग खोदकर रहते हैं और कुछ पशु बर्फ के नीचे भी सो जाते हैं। कुछ गर्म खून वाले पशु भी होते हैं जिनके शरीर के तापमान पर बाहरी तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। उनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है, चाहे मौसम सर्दी की हो या गर्मी की। इन्हें शीत निद्रा या प्रवास यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े आदि। लेकिन मेंढक और सांप ठंडे खून वाले होते हैं। इनकी शरीर के तापमान पर बाहरी वातावरण के तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए शीतकाल में इनके शरीर और रक्त का ताप गिर जाते हैं। इस कारण से ये सुस्त हो जाते हैं और अधिक हिलडुल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ऐसा जीव गर्म और सुरक्षित स्थान खोजकर वहां पर लंबी नींद में चले जाते हैं। बसंत में जब वातावरण गर्माने लगता है तब उनकी निद्रा अपने आप खुल जाती है, फिर ये अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि शीत निद्रा की अवस्था में ये जानवर बिना भोजन के कैसे जीवित रह पाते हैं। दरअसल हमें कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। लेकिन शीत निद्रा लेने वाले जानवर कोई भी काम नहीं करते, इसलिए इन्हें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे जानवर गर्मी के मौसम में खूब खाते हैं और शरीर में ढेर सारे चर्बी एकत्रित कर लेते हैं। चर्बी से ही इन्हें ऊर्जा मिलती रहती है।